आइए अब जानते हैं आर्य समाज प्रमुख के विचार। कि आर्य समाज स्वामी दयानंद और वेद परमात्मा को निराकार मानते हैं। अभी आपने सुने आर्य समाज प्रमुख के विचार और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। आर्य समाज और महर्षि दयानंद तो कुछ भी मानते रहो, पर वेदों का नाम लेकर भी क्यों झूठ बोलते हो तुम? सत्यार्थ प्रकाश झूठार्थ प्रकाश है। महर्षि दयानंद एक नंबर का झूठा और अज्ञानी व्यक्ति था। ये देखिएगा, महर्षि दयानंद परमात्मा को निराकार मानते हैं, एक देश में रहने वाला नहीं मानते हैं। ये इनका सत्यार्थ प्रकाश ही आपको फिर दिखाते हैं। ये वही सत्यार्थ प्रकाश है। ये वही है। इसके 154 पृष्ठ पर 7वें समोल्लास में 154 पृष्ठ पर यहां देखना, किसी ने प्रश्न किया ईश्वर साकार है व निराकार? महर्षि दयानंद कहते हैं निराकार। ठीक, अब महर्षि दयानंद की तरफ से फाइनल हो गया कि परमात्मा निराकार है, वो मनुष्य जैसा नहीं है, वो किसी एक स्थान पर नहीं रहता। और सत्यार्थ प्रकाश इसका सत्यानाश प्रकाश है। और एक हर्ष की बात है, खुशी की बात है कि महर्षि दयानंद जी वेदों को सत्य मानते हैं और कहते हैं, लिखा है उन्होंने कि वेद में जो लिखा हमें स्वीकार्य है और वेद के विरुद्ध हम किसी की बात को नहीं मानेंगे। अब आपको फिर दिखाते हैं वेदों में परमात्मा कैसा है, देखिएगा। अब सत्यार्थ प्रकाश रख दिया, ऋग्वेद हमने फिर ले लिया। ये है ऋग्वेद, प्रकाशक हैं सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ये अनुवादक हैं आर्य भाषा भाष्य। मुद्रक के प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, त्रियागंज, नई दिल्ली से। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 82 के 1 में स्पष्ट हो चुका है कि सर्वोत्पादक प्रभु, प्रकाश स्वरूप, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला, वह राजा के समान है। 269 पे है ये और 270 पे। राजा के समान दर्शन ये है, देखने में राजा के समान मनुष्य दृश्य है और वो पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, जिस प्रकार विद्युत सने वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। ठीक है, और वो उद्देश्य क्या लेकर आता है? ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 2। ये परमात्मा उपदेश करने की इच्छा से, यानी सच्चा ज्ञान देने के उद्देश्य से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे अध्यात्म यज्ञ को प्राप्त होते हो। आप कबीर देव हैं, कबीर साहब हैं, कबीर अल्लाह हैं।